अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा टुडे न्यूज लाइन के साथ। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। चले जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। मंगल की सपहर कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम के करीब वाक़या एक मारूफ चरागाह में मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 24 अफराद जाँ बाग हो गए, जिनमें अक्सरियत सयाहों की थी। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद वादी में होने वाला सबसे बड़ा मिलिटेंट हमला करार दिया जा रहा है। एक आला हुकूमती अहदेदार ने तस्दीक की है कि हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की और 2 मकामी अफराद भी शामिल हैं। ताहम उन्होंने मजीद तफसीलात नहीं बताई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हमले को हालिया बरसों में आम शहरियों पर होने वाला सबसे बड़ा मिलिटेंट हमला करार दिया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका के नायब सदर JD वैंस भारत के दौरे पर हैं और वादी कश्मीर में सयाहती व ट्रैकिंग सीजन अरूज पर है। हुकाम के मुताबिक ये वाकया सपहर 3 बजे के करीब पेश आया और इस हवाले से बाईसारन जो पहलगाम से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, एक सरसब्ज मैदान है जिसे घने देवदार के जंगलात और पहाड़ों ने घेर रखा हुआ है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये जगह मुल्क और दुनिया भर के सयाहों में बेहद मकबूल है। यानी शाहिदीन और हुकाम के मुताबिक मुसल्लह मिलिटेंट मैदान में दाखिल हुए और वहां मौजूद सयाहों पर फायरिंग शुरू कर दी, जो खाने पीने के स्टॉल्स के करीब जो है वो टैटो राइडर्स लेते या पिकनिक मना रहे थे। हमले में कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए। वादी कश्मीर में सयाहों को निशाना बनाने के ऐसे वाकयात माजी में कम ही देखने में आए हैं। पहलगाम में पेश आए दिल खराश वाकये में मिलिटेंट हमले के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह मंगल की शाम खुसूसी तैयारी के जरिए श्रीनगर पहुंचे। वो एयरपोर्ट से सीधे राजभवन रवाना हुए। जराये के मुताबिक अमित शाह बुध के रोज पहलगाम का दौरा करेंगे, जहां वो हमले में जख्मी सयाहों की इयादत करेंगे और वाक़ये के मकाम पर जमीनी हक़ाइक़ का जायजा लेंगे। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर फौजी अफसरान, वज़ारत दाखिला के आला हुकाम, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे भी होंगे। राजभवन में बुलाए गए हंगामी इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, DGP नालिन प्रभात, शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचेंद्र कुमार और दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास के दौरान हमले की तफसीलात, सिक्योरिटी में मुमकिना कोताहियां और मुस्तकबिल की हुकूमत जो हिकमत अमली पर है वो तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले से जम्मू कश्मीर के लोग भी काफी गमज़दा है। यही नहीं, कश्मीर की मसाजिद से एक खास ऐलान भी किया गया जिसमें इस वाक़े की मजम्मत की गई और हुकूमत से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। ये कश्मीर के बदले हुए माहौल की एक मिसाल है और क्योंकि अब यहाँ दहशतगर्दों के हामी नजर नहीं आते। पहलगाम हमले के बाद अब यहाँ के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इसकी बाज़ गश्त पाकिस्तान तक जरूर पहुंचेगी। हमले के 2 घंटे बाद कश्मीर की मसाजिद से तारीखी ऐलान किया गया। कहा गया कि पहलगाम हमला इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और यह हमला कश्मीर के अमन और इत्तेहाद को तबाह करने की साजिश है। कश्मीर हमारा मुश्तरका घर है और हम इसे दहशतगर्दों के हाथ में नहीं जाने देंगे। पहलगाम सानिया सोगवार खानदानों के साथ हिमायत और यकजहती के तौर पर कल यानी कि बुधवार के दिन मुकम्मल हड़ताल। मीरवाइज मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर, जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कश्मीर के खून में भीगी तारीख का एक और दिन जब सयाहों को इंतहाई बेमाना अंदाज में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीर प्रेस सर्विस के मौसूला बयानात के मुताबिक मजलिस मुत्तहिदा उलमा के सरबरा मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन और मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा है कि कश्मीरी अवाम आज अपने प्यारों को खोने वाले इस तरह के सालिहात के दर्द और गम को जानते हैं। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में ऐसी लर्ज़ा-ख़ेज़ी काबिल नफरत है जो बुनियादी तौर पर अमन खैर सुगाली का मजहब है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इंसानियत सोज हरकत इंसानी कदरों और अखलाकी इक़दार की सराहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हमेशा भाईचारे का रवादार है और इस सानहे में हलाक होने वालों की सोगवार खानदानों के साथ हिमायत और यकजहती के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की जाती है कि वो कल यानी कि बुधवार के दिन मुकम्मल हड़ताल के जरिए इस घिनौने जुर्म के खिलाफ पुरअमन एहतजाज मुजाहिरा करें।